भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ नहीं है। नंदी, शिवगण उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। अर्थात भोलेनाथ तथा देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान के कारण ही कैलाश से अदृश्य हो गए हैं। नारायण नारायण, प्रतीत तो ऐसा ही होता है श्री हरि। प्रभु तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इस समय कहाँ हैं? तुम्हारे वैकुंठ आने का कारण अब स्पष्ट हुआ है नारद। नारद, हमें तो एक विशाल हिम शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आता ये रहस्य क्या है। नारायण नारायण, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है श्री हरि, तो हम सब का क्या होगा? आपको तो इस रहस्य का भेद जानना ही होगा श्री हरि, क्योंकि हम सभी शिव भक्त उनके दर्शन के लिए आतुर हैं। अर्थात ये रहस्य भी आपके लिए रहस्य नहीं रहा। नारायण नारायण। अभी तो ये रहस्य है नारद, किंतु इसके उद्घाटन से पूर्व हमें देवी लक्ष्मी को यह समझाना होगा कि शिव पार्वती के दर्शन के बिना उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप माता लक्ष्मी को लेकर कैलाश पहुंचे और मैं अपने स्तर पर हिम शिवलिंग का रहस्य भेदने का प्रयत्न करता हूं। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूं कि धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी तपस्या करते हुए कितनी सुंदर लगती है। परिहास न करें स्वामी, शिव कृपा से आप स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं। मुझ दासी पर कृपा करें और मुझे भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। प्रयत्न करते करते मैं निराश हो गई हूँ। हमें ज्ञात है देवी लक्ष्मी कि शिव कृपा के बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना असंभव है। शिव कृपा प्राप्त करने का प्रयास तो मैं लंबे समय से कर रही हूँ। शिव कृपा प्राप्त करने का अथवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का, दोनों एक ही बात है। नहीं देवी लक्ष्मी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में आपका मन शिव भक्ति में रम ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आपको शिव भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी, ब्रह्म ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो उसका पात्र होता है। तो क्या मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए अपात्र हूँ? देवी, यह जानने के लिए हमें कैलाश चलना होगा। ये प्रयत्न तो हम पहले भी कर सकते थे। अवश्य, किंतु समय से पूर्व और शिव इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देवी सरस्वती, जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम लंबे समय से प्रयत्नशील हो, वो तुम्हें किसी एकांत स्थान में स्थित हिम शिवलिंग के दर्शनों के बिना प्राप्त नहीं हो सकेगा। स्वामी, ये रहस्य आपने अब तक क्यों नहीं बताया? शिवेच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता देवी, और ये संकेत भी मुझे कुछ क्षण पूर्व ही शिव शंकर की कृपा से ही प्राप्त हुआ था। पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन का सौभाग्य हमें कैसे प्राप्त होगा स्वामी? वो किस स्थान पर है? इसका ज्ञान तो हमें कैलाश पहुंचने पर ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण
नारायण आश्रम धौम्य नारायण नारायण, ये कैसा रहस्य है? धौम्य तो अपने गुरु ऋषि औरव के श्राप से कपोत बन गया था। ये श्राप मुक्त कब हुआ और इसे श्राप मुक्त किया किसने? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देव ऋषिनाथ, ओम नमः शिवाय। प्रणाम देव ऋषिनाथ। तेजस्वी भव। आपकी कृपा अपार है देव ऋषि। आपकी कृपा के कारण ही मुझे कपोत योनि से मुक्ति मिली तथा शिव कृपा से ब्रह्म ज्ञान एवं दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई। मेरे कारण? ऋषि धौम्य, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो आपके लिए कुछ भी नहीं किया। हाँ, आपके प्रति हुए अन्याय की कथा मैंने भगवान भोलेनाथ को अवश्य सुना दी थी। उस कथा को सुनकर ही तो भोलेनाथ के मन में मेरे प्रति करुणा उत्पन्न हुई। ब्रह्मज्ञानी धौम्य, मैं तो मात्र माध्यम हूँ। देवादिदेव महादेव का मन तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। देव ऋषि, आपके माध्यम बनने पर ही वे मुझे मुक्ति दिलाने के लिए माता सहित अमरनाथ गुफा पहुंचे। आपको मुक्ति दिलाने के लिए अमरनाथ गुफा? मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि, उस रात्रि में मैं कपोत बना एक वृक्ष पर शयन कर रहा था। तभी महादेव जी के डमरू नाद से मुझे स्वर्ग की दिशा में जाने का आदेश मिला। मैं जब वहां पहुंचा तो भोलेनाथ ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताने ही वाले थे। उन्होंने समाधि अवस्था में ही ब्रह्म ज्ञान का रहस्य बताना प्रारंभ किया। ब्रह्म ज्ञान की कथा अत्यंत रहस्यमय तथा कठिन है। लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा है? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो। महादेव जी, मुझे आपके डमरू नाद द्वारा
इस स्थान पर पहुंचने का संदेश मिला। ये सारी माया हमने तुम्हें शाप मुक्त और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही रची थी। अब तुम अपने गुरु के शाप से मुक्त हो ब्रह्म ज्ञानी ध्रुव। भोलेनाथ, भोलेनाथ। ध्रुव में अब तुम अपने गुरु के पास जाकर उनकी उद्विग्नता का शमन करो। हमारी आराधना करते हुए भी वे दुखी हैं। उनका मन अस्थिर है। तुम उन्हें दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान करो जो तुम्हें हमसे प्राप्त हुआ है। महादेव जी की आज्ञा अनुसार मैंने अपने गुरु और ऋषि को ब्रह्म ज्ञान का आभास कराया। इस समय वे उसी के परम आनंद में लीन हैं। धन्य है आप और आपकी निष्ठा, धन्य है प्रिय ध्रुव। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती अभी भी कैलाश नहीं लौटे। क्या वे अमरनाथ गुफा में विराज रहे हैं? मैं तो शाप मुक्ति एवं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ चला आया था, किंतु वो स्थान इतना प्रेरक एवं मनोहर है कि शिव शिवा वहीं रह जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। नारायण नारायण। आज संसार भर में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की लहर चल पड़ी है। क्या आप सब हमारी इस मत से सहमत नहीं हैं कि भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती के दर्शन किए बिना ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति असंभव है? आपका कथन अक्षरशः सत्य है श्री हरि। किंतु भोलेनाथ एवं देवी पार्वती के दर्शन हम प्रायः करते ही रहते हैं स्वामी। देवी सरस्वती, श्री हरि विष्णु के संकेत को समझने का प्रयत्न करें। अर्थात ये कि जब भोलेनाथ की इच्छा होगी तभी वे दर्शन देंगे और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। तथा ये भी ब्रह्मदेव कि हर कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का पात्र नहीं है। स्वामी, पात्रता का मूल्यांकन किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा? पात्रता के मूल्यांकन का अधिकार मात्र भोलेनाथ के पास सुरक्षित है देवी लक्ष्मी। नारायण नारायण। आप सभी दिव्य शक्तियों को एक साथ पवित्र कैलाश पर देखकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अपने इस पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम जिस कार्य के लिए गए थे क्या उसमें सफल हुए? नारायण नारायण। जिस कार्य का आरंभ स्वयं आपके आशीर्वाद से हुआ हो, उस कार्य की सफलता में संदेह कैसा श्रीहरि? मैं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के वर्तमान निवास को खोजने में सफल हुआ हूँ। तो शीघ्र ही बताओ कि भोलेनाथ एवं देवी पार्वती कहाँ हैं? नारायण नारायण। अब अपने स्वभाव के अनुसार भूमिकाएं न बनाओ नारद, और ये स्पष्ट करो कि देवी पार्वती और भोलेनाथ कहाँ हैं? हम सभी लोग उनके दर्शनों को आतुर है देवर्षि। नंदी महाराज, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और ऋषि के शिष्य ध्रुव को ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ दिव्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। ब्रह्म ज्ञानी ध्रुव ने ही बताया
कि स्वयं भगवान भोलेनाथ ने उसे कपोत योनि से मुक्ति देते हुए ब्रह्म ज्ञान का अमर आशीर्वाद हिमालय पर्वत में स्थित अमरनाथ गुफा में प्रदान किया था। अपनी दिव्य दृष्टि से हमने जिस शिव निर्मित पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए थे, वो निश्चित ही हिमालय पर्वत के पश्चिमी भाग में स्थित अमरनाथ गुफा ही है। वहीं हम सभी की भगवान भोलेनाथ तथा देवी पार्वती दोनों के दर्शनों की मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की चलो अमरनाथ त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। साक्षात ब्रह्म भूमि अमरनाथ धाम की जय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हम सभी आपके दर्शन के लिए आतुर हैं। कृपया आप अपने महान दर्शन देकर हम सभी को कृतार्थ करें। यह हमारा सौभाग्य ही है मालिक, क्या आपके इस पवित्र ब्रह्म भूमि के दर्शनों का अवसर हमें प्राप्त हुआ। अब अपने महादर्शन देकर हमारे सौभाग्य में वृद्धि करें। आने वाले भविष्य में ब्रह्म भूमि का ये स्थान शिव भक्तों के लिए जन्म मरण से मुक्ति पाकर अमरता प्राप्त करने वाले तीर्थ स्थान के रूप में विख्यात होगा। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म गर्भा के स्वरूप भगवान शिव स्वयं ब्रह्म ज्ञान ही है। अतः हम सभी शिव भक्तों को रीति नीति प्रीति के प्रीतिमान भगवान शिव तथा इस पवित्र अमरनाथ धाम की महिमा का गुणगान कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा।